So, Sutika Paricharya, we just had what it is and why it is essential and all. Now we were with the phases of it. Like what mainly has to be thought into the process of Sutika. Like when a woman of a Sutika is there, like the woman has delivered who is called as a Sutika, what we should concentrate on. है ना? तो उसमें first we were discussing regarding the Agni, which is very important for whatever we give. And as like post delivery, we see because of the dhatu kshinata, the agni will become mandya, and we have to increase the agni. And vatanulomana is very important because if vata is not in its gati, that is the anulomana gati, then it will cause vimarga gamana and cause so many problems like atopa, admana, देन बॉडी एक आ जाएगा, लाइक सभी संधियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट द वात इज इन इट्स physiological state and it is in anulomana gati of what where the रिक्त स्थान हैज हैपेंड. लाइक डिलीवरी के बाद में क्या होता है, वहां पे यूट्रस खाली हो जाता है ना, तो वहां पे रिक्त हो गया ना स्थान. तो अगर वहां का वात अगर अनुलोमन गति में नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो विमार्ग गमन हो जाएगा. और विमार्ग गमन से क्या होगा, उदावर्त, the vata will become udavarta and it will cause so many sutika व्याधिस. एक तो सुतिका व्याधिस आर कृच्छ्र साध्य, और अगर हम वात को स्टेबिलिटी में नहीं रखेंगे तो वो असाध्य हो जाएगा. इसलिए हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि वी शुड ऑलवेज सी द अनुलोम गति. फॉर दिस वी हैड डिस्कस्ड इन रिगार्डिंग द आफ्टर डिलीवरी वी आस्क फॉर द पेशेंट वेदर दे पास द यूरिन और गैस पास हो गया क्या. पोस्ट सिजेरियन में हम देखते हैं ना, पेरिस्टल्सिस आ जाएगा, फिर उसका गैस पास हुआ है क्या नहीं वो हम देखेंगे. और भूख लग रही है कि नहीं. वंस द पेरिस्टल्सिस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, वी हैव टू आल्सो आस्क फॉर द वुमन वेदर शी इज फीलिंग हंग्री. देन धातु वृद्धि करना है. एक बार अग्नि दीप्ति हो गई और वातानुलोमन हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, धातु वृद्धि के बारे में सोचना. और शरीर पोषण के बारे में हम बता रहे थे लास्ट क्लास में. और पुनरावीकरण एंड दैट इज पुनर्स्थापना ऑफ द organs into their situ, that is reverting back the positioning of the organs which have been displaced during delivery, that is the uterus has been enlarged, so coming back, involuting it into its pre-pregnant state, or cervix which has been dilated, then going back to its tubular shape. complete तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट प्री प्रेग्नेंट स्टेट के नजदीक तो जाएगा ना. तो ऑल दैट इज द थर्ड फेज. देन विद बाह्य उपक्रमा, जो हम लास्ट क्लास में बता रहे थे, लाइक कॉमनली हम क्या करते हैं, बला तैल अभ्यंग करके उसको दशमूल परिषेक देते हैं, और फिर अवगाहन भी करते हैं. और हरिद्रा धूम, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, हमारा वो साम्राणी धूप, वो डालकर उसको धूपन कर्म करते हैं. और बेबीज को भी हम अभ्यंग करके धूपन स्नान करके, गर्म पानी से स्नान करके धूपन देते हैं. तो और एक क्या करते हैं हमारे यहाँ, अम, नीम का पत्ता रहता है ना, तो नीम के पत्तों को पीसते हैं. मिक्सी में उसको पीस लेते हैं. फ्रेश लीव्स ऑफ नीम are brought, they're washed and they make a paste out of it. To that they will add haridra, that is turmeric, and उसका पेस्ट बना के वो उसके अंदर तेल को मिक्स करते हैं. कोकोनट तेल they use, and they will apply full body of that female. एंड उसको उससे थोड़ा सा माइल्ड एप्लीकेशन करते टाइम में थोड़ा मसाज टाइप करते हैं. और उसके बाद में गरम गरम पानी से स्नान डालते हैं. ये स्टार्टिंग के 15 दिन यहाँ पे हम बोलते हैं कि वो द बॉडी इज वेरी सूक्ष्म. इन आवर साइड दे टेल वो गीला है, दैट आई डोंट नो व्हाट यू विल टेल इन द नॉर्दर्न साइड. हम उसको बोलते हैं कि वो शरीर जो है ना, वो स्त्री का शरीर बहुत नाजुक रहता है, और हमको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाते हैं नीम और हरिद्रा. और ये लगाने के बाद ना उसको दृष्टि होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो कहीं पे भी कोई बाहर वाले नहीं आते हैं. आते हैं तो सभी हाथ पैर धो के आते हैं, और बेसिकली बहुत दूर के गांव से नहीं बुलाते हैं. स्टार्टिंग 15 days ओनली द पीपल हु आर देयर इन द फैमिली विल
be accessible. Most of the times they keep her into the separate room, but main intention is like दृष्टि होता है, ऐसे बोलते, ग्रह बाधा होने के चांसेस रहते हैं। तो वो पूरा 15 दिन जो रहता है ना, सिर्फ उसकी माँ या फिर जो दाई रहती है ना, स्नान डालने वाली वो, और उसकी सासू माँ या फिर बहन, इतने ही लोग रहते हैं। बहुत सारे पुरुष भी नहीं एक्सपोज होते हैं। तो दिस इज व्हाट वी फॉलो हियर। और बेबी को भी बाहर ज्यादा नहीं ले, हॉल में भी नहीं लेके जाते, सिर्फ वो रूम पे ही रहती है। और ये अभ्यंग करते हैं। ठीक है, दिस इज वन व्हाट वी फॉलो। इन नॉर्दर्न पार्ट मैंने सुना है कि क्या आप लोग चाकू का रखते हैं, सब साइड में ऐसे, दरवाजा के पास चाकू रखते हैं, ऐसे सुनने में है। आई डोंट नो वेदर यू नॉर्दर्न पीपल फॉलो दैट। इज इट लाइक दैट, Yes, एनीबडी ma'am. नॉर्थ इंडियन? हाँ, you'll Yes, keep ना। is हाँ, iron material. आयरन मटेरियल, करेक्ट। तो मेरे फ्रेंड के यहाँ वो बोलते हैं कि डिलीवरी के टाइम से ही रखते हैं, फिर घर में लेके आते ना बेबी को, तो दरवाजे या फिर कॉट के पास रखते हैं, ऐसे वो बताए थे हम लोगों को। तो दैट इज Yes, व्हाट ma'am. दे फॉलो। देन धूप में बहुत सारे औषधियां हैं, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे औषधियां यूज करते हैं धूपन में। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 हम रेगुलर यूज करते हैं। तो वहाँ पे मैंने सुना है कि वो कोई ऐसे जड़ी बूटी का पूरा पैकेज आता है, दैट इज गिवन फॉर द धूपन कर्म। वो सिर्फ औरत को, मीन दैट वुमन इज नॉट गिवन, होल हाउस इज fumigated with those dhupana dravyas. That is what they follow on that side. और खाने के लिए भी वहां पे घी मोर क्वांटिटी में देते हैं यहाँ के हिसाब, मीन व्हाट वी ईट हियर, इससे बहुत डबल देते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द देशा। हम देखेंगे लाइक वहां पे बहुत ठंड रहता है या फिर बहुत गर्मी रहती है, तो वात प्रकोप होने के चांसेस वहां पे ज्यादा रहता है। यहाँ पे साधारण देश है या फिर अनुप देश है, तो यहाँ पे उतना घी नेसेसिटी नहीं है। देते हैं, हम लोग भी यहाँ पे देते हैं, रोज एक बिग टेबल स्पून का 2-3 टेबल स्पून तो जाता है, नहीं ऐसे नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जो ऐसे क्या बोलते हैं, वाटी भर भर के देते हैं ना, उतना हम नहीं खाते हैं यहाँ। ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी बिल्ट ऑल्सो। द बॉडी बिल्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन वुमेन्स आर वेरी स्टाउट, ऐसे बहुत हट्टा कट्टा बिल्ट रहता है। यहाँ के स्त्री आर लिटिल नाजुक, तो वो अग्नि अच्छी रहती है वहां पे, तो इसलिए अच्छा घी देते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द अग्नि। ठीक है। पंजाबियों के घर जाएंगे तो वो तो पूरा घी पिलाते रहते हैं सुबह शाम। सो दैट इज हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द प्रकृति ऑल्सो। ओके। देन अकॉर्डिंग, सॉरी, देन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, एक मिनट, या अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक सुश्रुत एंड वाग्भट, आचार्य चरक ने क्या कहा है? उष्ण जल परिसेचन, स्नेहपान विथ एनी ऑफ द चतुस्नेह, देन उदर वेष्टन, स्नेह युक्त यवागु एंड उष्ण जल परिसेचन। तो सेम उष्ण जल रिपीट हुआ है। यहाँ पे आचार्य चरक का क्या बोलते हैं, जब अग्नि बढ़ जाएगी, हाँ, बराबर से अग्नि दीपन होने के बाद वहां पे वन ऑफ द स्नेहपान करने के लिए बोलते हैं। देर आर, लाइक हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में ना, वो क्या वो, दैट हियर इन अवर लोकल लैंग्वेज दे लिटिल बड़ा सूप, दैट इज द बोन मैरो सूप इज देयर, नो? दे ब्रिंग दैट स्पेशल bone marrow. I mean that bone they'll bring, they remove that, they'll boil that whole bone, they remove that marrow out of it, and that is given for that delivered lady. Oh, that is what they prefer to give immediately after delivery. First थोड़ा सा हम बोलते हैं कि अग्नि दीपन होने दो, फिर बाद में वो आप सूप पिलाओ। ठीक है। देन उदर वेस्टर्न इज बाइंडिंग, हर कोई करता है, नॉर्थ हो साउथ हो, एवरीबडी डूज दैट। द स्नेह युक्त यवागु, हर कोई चावल में घी डाल के देता ही है, चपाती देंगे तो भी घी डाल के देते हैं, लेकिन यवागु देना है स्टार्टिंग में, डिपेंडिंग अपॉन द अग्नि ऑफ द पेशेंट। देन उष्ण जल का स्नान कराना है। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? बलात् अभ्यंगम विद्वातहर कषाय उपचारम पंचकोल चूर्ण
विथ गुड़ोदक फॉर 2 to 3 days। इंटेंशन क्या है? अग्नि दीप्ति करने के लिए आचार्य बोलते हैं कि पंचकोल फांड दो। ठीक है। उसमें उदक गुड़ डाल के भी दे सकते हैं 2 या 3 दिन। वंस अग्नि स्टेब हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वहां पे स्नेह यवागु और क्षीर यवागु ऑफ विदारी गंधादि गण द्रव्य का यूज करने के लिए बोलते हैं। देन यव कोल कुल्लत्त सिद्ध जांगल मांस रस विथ शाली ओदना राइस, चावल के साथ ये मांस रस जिसके अंदर यव कोल कुल्लत्थ डाल के बनाया गया है, वो खाने के लिए देना है। देन आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं? अभ्यंग स्नेहविद उपकंचिका पंचकोल, देन अभ्यंग करना है, फिर स्नेहपान क्या करना है? ये सभी पंचकोल यवानी, देन उपचिंचिका, सॉरी उपकोंचिका, देन चव्य चित्रक व्योश सैंधव डालकर देना है। क्वांटिटी दैट कैन बी डाइजेस्टेड विद इन 1 day। वो लेडी एक दिन में कितना डाइजेस्ट कर पाएगी उतना देना है। बेसिकली हम लोगों को वॉट एवर वी गिव, it has to be given in a thought process of अग्निदीपना, वातानुलोमना एंड बल्य, थोड़ा सा ब्रह्मणीय भी रहना है। इफ नॉट फिट फॉर स्नेहना, देन कषाय ऑफ ऋष दैट इज लघु पंचमूल। ओके, ऋस्व पंचमूल इज लघु पंचमूल देना है। देन उदरवेष्टन आफ्टर यमक स्नेह अभ्यंग करना है। फिर आफ्टर डाइजेशन ऑफ द स्नेह यवागु ऑफ विदारी गंधाधि गण विथ मिल्क फॉलोड फॉर 3 or 5 or 7 days देना है। सेम थिंग, एक बार ठीक से अग्नि दीप्ति हो जाएगी तो यवागु पान करना है। यवागु पान होने के बाद अप्यान विथ जांगल मांस रस देना है। ठीक है। देन आचार्य वाग्भट टू क्या बोलते हैं? अभ्यंग करना है, फिर स्नेहपान और पंचकोल गुड़ोदक फॉर 2 nights। स्नेह, अच्छा स्नेह भी हम लोग देते हैं यहाँ पे। जब आप प्योर जंगल प्रदेश में जाते हैं तो एज आई टोल्ड फर्स्ट यू गिव शुंठी। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिलीवरी होने के 1 2 3 घंटे में, डिलीवरी होते ही फर्स्ट हम यहाँ पे कैसा रूटीन है, चाय देते। नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ना, तो यहाँ पे चाय देते हैं पीने के लिए, या फिर हॉट वाटर थोड़ा सा हम देते हैं। बेसिकली नहीं देते, देना है, लेकिन हॉस्पिटल प्रैक्टिसिंग इज डिफरेंट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो यहाँ पे हम पेशेंट के फैमिली एक थर्मास में लेके आते। नॉर्मल डिलीवरी हो गई एक, वो सभी हम लोग पैड सभी डाल के क्लीन करके सुचरिंग सब हो गया है ना, तो थोड़ा सा ठंडी आना शुरू हो जाता है। बेसिकली क्या रहता है वहां पे, स्थान रिक्त हो जाता है ना, तो दैट शिवरिंग विल बी देयर। कॉमनली इवन पोस्ट सिजेरियन भी रहता है, लेकिन पोस्ट सिजेरियन हम नहीं देते ना, वहां पे डाइक्लो देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, बोलते हैं नहीं देना है लेकिन नहीं सुनते, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, तो दे लिटरली गिव 1 cup of tea। इंस्टेड हम बोलते हैं हम देते हैं बाबा, हम फांट देंगे करके, दे नॉट लिसन। ठीक है, चलो, ओके। बट थिंग इज वंस दैट इज गिवन, देन व्हाट वी डू इज लाइक वी गिव शुंठी, गुड़ एंड घी का गोली बना के खाने को देके गर्म पानी देते हैं। फिर पंचकोल फांटा 5 दिन पिलाते हैं। उसके साथ हम त्रिफला गुगुलू देते हैं, प्रतापलंकेश्वर रस देते हैं, और स्टेबिलिटी आ जाती है तो दशमूलारिष्ट भी स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। सी इफ शी इज अ डायबिटिक और शी इज अ हाइपरटेंसिव, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा चेंज होता है। विद इन 48 आवर्स हम देखते हैं कि वेदर शील पास द मोशंस और नॉट। ठीक है। अगर वो मोशन पास नहीं करेगी तो हम उसको हरित की चूर्ण देते हैं, शुंठी थोड़ा सा मिक्स करके हरित की चूर्ण देते हैं रात में। हाँ। और यूरिन के लिए हम ये नहीं करते कि पानी नहीं पीना है, ऐसा नहीं है। जब प्यास लगेगी तो गर्म पानी देने के लिए बोलते हैं। और गंजी जो देते हैं, उस वो पंचकोला फांटा पीने के 15 मिनट में थोड़ा सा गंजी खाने के लिए बोलते हैं, लाइक फर्स्ट डे सेकेंड डे। और फिर वो चावल लेके आते घर से, वो शीरा बना के लाते हैं। आई थिंक आपके यहाँ वो लापसी बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडियंस मेक दैट, आई डोंट नो, लापसी बोलते यस शायद मैम। ना। यस। हाँ, तो वो लापसी बना के लाते हैं डिलीवरी के बाद ना आपके यहाँ। थोड़ा सा गेहूं का आटा अच्छे से घी में भून
विल मेक ना, आई थिंक यू नो हाउ यू मेक द लापसी। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, शीरा बना के लाते हैं हम। यहाँ पे सजगा बोलते हैं उसको। तो वो शीरा बना के लाते हैं, थोड़ा ही लाते हैं। उसके अंदर हम बोलते हैं थोड़ा सा शुंठी पुड़ी या फिर थोड़ा सा पेपर का पाउडर मिक्स करके खाने को दो, ऐसे हम उनको बोलते हैं। अगर वो नहीं दे रहे तो हम पहले ही थोड़ा सा शुंठी का देते हैं। नहीं तो भी पंचकोला फांटा चालू रहता है, उसके साथ में ये भी देते हैं। ठीक है। फिर बाद में दूध तो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डे वी विल आस्क देम टू गिव मिल्क, पायसम, दैट एंड ऑल दे कैन स्टार्ट विथ। फिर ब्राह्मण कर्म और पिछित मांस खाने के लिए एडवाइस करते हैं वाग्भटाचार्य। फिर हरिताचार्य क्या करते हैं, पहले दिन उपवास रहने के लिए बोलते हैं, मेन अग्नि दीप्ति के लिए। ठीक है। लंघनम परम औषधम, उस कॉन्सेप्ट में वो क्या बोलते हैं कि खाने को देना ही नहीं है। लेकिन वो इतना वीक हो गई रहती है अग्नि, इवन इफ इट इज मान दिया वी हैव टू गिव लघु आहार, नहीं तो वो एक तो इतना ब्लड ड्रेन हो गया रहता है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। प्रैक्टिकलिटी सोचना है ना, तो वी विल गिव। देन सेकेंड डे नागरेशुंठी हरितकी गुड़ कुल्लत यूष में मिक्स करके पीने के लिए देना है। थर्ड डे पंचकोल युक्त यूष देते हैं। फोर्थ डे चतुर्जातक यूष। फिफ्थ डे शाली षष्ठी का धान्य सेवन करने के लिए बोलेंगे फॉर 10 to 12 days, एंड आफ्टर 12 days मंगल्य वाचन योषार्थम प्रदर्शनम। ये आई थिंक हर कम्युनिटी में होता है। लाइक अगर मेल है तो 12th डे को वो मंगल वाचन करते हैं, अगर फीमेल है तो 11th डे को करते हैं। नॉर्थ में है या नहीं है आई डोंट नो, बट यहाँ पे तो हर है। आप लोग करते हो ये वहाँ पे, लाइक 12th डे को हाँ, यहाँ पे सेम। करते हैं ना। हाँ। यस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो देवी का एक पूजा करते हैं, सभी द्रव्यों को रख के एक पूजा करते हैं। और उसके साथ में उसको गोल्ड का एक देवी का अच रहता है, तो वो यहाँ पे रक्षा करके बोलते हैं। आई डोंट नो, हर हर किसी के घर में वो लाते हैं रक्षा के लिए। वो लाकर वो बेबी को बांधते हैं और पूजा करके उसको, बेबी को, अभी टोटल पूजा करके करते हैं। डोंट नो आपके यहाँ, वो हम क्रेडल रहता है ना, बेबी का क्रेडल, तो उसको पूजा करके उसमें डालते हैं। 12th डे फॉर बॉय, 11th डे फॉर गर्ल। और उसी के साथ उसको, वो जो मदर है ना, उसका जो हम बॉडी गीला है ऐसे बोलते हैं ना, तो तब तक उसका बॉडी एक स्टेबिलिटी को आ जाता है एंड शी विल बी प्रॉपरली नोइंग हाउ टू फीड द बेबी। एंड उसको क्या बोलते हैं, शुद्धि करने का। यहाँ एज आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास, द फीमेल इन फ्यू लाइक ब्राह्मण कम्युनिटी 10 दिन उनका जो हम सूतक आपने बोला ना, यहाँ पे ब्रुड जो होता है वो खत्म होता है ना, तो 12वें दिन उसको शुद्धि हो गया, उसका शुद्धि हो गया। और घर में सभी देव पूजा और प्रसाद सभी करके हर किसी को स्वीट्स वगैरह हम देते हैं। दैट इज ऑन 12th फॉर मेल, 11th फॉर फीमेल। Then Acharya Kashyapa has described two types of परिचर्या according to देश एंड कुल सात्म्यता। तो सामान्य परिचर्या और विशेष परिचर्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके। सामान्य परिचर्या में एक्सटर्नल और इंटरनल आता है। तो एक्सटर्नल में क्या कहते हैं, सोने का विहार बताते हैं, निब्ज स्थिति में सोना है, अभ्यंग मर्दन है, पट्टबंधन आता है, योनि का स्नेहन करने के लिए बताया है, योनि का स्वेदन करने के लिए है। देन उष्णोदक स्नानम, योनि धूपन विथ कुष्ठ अगरु एंड गुग्गुलु मिक्स्ड विथ गुरुता। दिस इज एक्सप्लेन बाय आचार्य काश्यप। ठीक है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में मंड सेवन फॉर ओनली 3 to 4 days, एवरीबडी नोज राइट, मंड अगर ज्यादा देंगे तो अग्नि मांद्य हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे तो पूरा आम पाचन करेंगे, फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे 3-4 दिन हम लोगों को मंड देना है। यवागु सेवन विथ लिटिल अमाउंट ऑफ स्नेह एंड पाउडर्ड पिपली एंड नागर फॉर 3 days। उसके बाद 3 दिन यवागु का सेवन बताया है, उसमें पिपली और शुंठी का एडिशन बताए। ये इवन सिंपल है। अगर
पेशेंट आता है ना कुछ भी लेकर, तो उसमें थोड़ा शुंठी डालने का। अगर उन लोगों को चाय पिलाना है ना, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, अदरक का चाय लेके आओ। वी हैव टू मॉडिफाई। जैसे पेशेंट का एक्सपेक्टेशन है वैसे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। कुछ भी लेके आओ, शुंठी पाउडर डालो, थोड़ा सा पिपली रेडी रखो उनको। पेशेंट के पास परचेज करने के लिए बोल के रखना है, कुछ भी लाना है डाल के खिलाना है, ये फिक्स्ड है। देन स्नेह युक्त यवागु सेवन आफ्टर टोटल 6 days, देन यूष एंड मांस सेवन आफ्टर 7-8 days। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देश अनुपजांगल साधारण और लच्चर प्रदेश प्रदेश, ये आचार्य काश्यप ने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे अनुप्रदेश में स्नेहपान नहीं बताया है। ठीक है। इफ वी गो टू द कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया, देर वी डोंट एडवाइज एनी स्नेहपान। उष्ण पदार्थ सेवन है, मंड प्रयोग बताया है, स्वेदन बताया है, और वायु विरहित स्थान और शयन। वायु विरहित स्थान और शयन तो हर देश में कॉमन है। देन जंगल देश में घृत तैल स्निग्ध उपचार एंड यवागो इज टोल्ड। प्रिडोमिनेंस ऑफ वात एंड पित्त दोष इज सीन इन जंगल देश। स्नेह उपक्रम इज मोर इन क्वांटिटी। यहाँ पे जंगल में ड्राई रहने के वजह से सभी स्नेह, वॉट एवर वी डू इट शुड हैव घी इन दैट। और एक 12 दिन के बाद तैल का भी हम यूज करते हैं खाने में ज्यादातर। नहीं तो सभी जो द्रव्य खाने के लिए देते हैं हम, तो उसमें घी ज्यादा रहता है। देन साधारण देश में साधारण आहार विहार मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन द प्रकृति ऑफ द पेशेंट। साधारण देश में हम क्या कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वेदर द वुमन इज वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, प्रधानतः कौन सा दोष है, देखकर उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू फिक्स द सुतिका। बट सी दीज आर द बेस दो। वो अज्जी रहती है ना, वो घर की अज्जी, वो खुद का ही चलाती है। यू टेल 100 थिंग्स, सी बट वी हैव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट ऑल द फैमिली बैकग्राउंड जो फॉलो करते हैं, ऑल आर मेनली यही है, उष्णता क्रिएट करना बॉडी में और वातानुलोमन रखना है। लेकिन घी का इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि मैंने देखा है, नॉर्थ हो साउथ हो कहीं पे भी हो, हर किसी में घी का यूज करते ही है। सो इट इज लाइक यूनिफॉर्म ऑल ओवर wherever post delivery आहार इज गिवन। देन परदेश में रक्त मांस रस या फिर कंदमूल का प्रयोग करने के लिए बताया है। Then Paricharya according to the sex of the child. If a male child is born, Pana should be with Taila, and if a female child is born, Pana should be with the Grita. ये अंडरस्टैंडिंग बहुत स्टडी करना है। क्यों फॉर अ मेल इट इज टोल्ड तैला एंड फॉर वाई फीमेल इट इज टोल्ड घृता, है ना। बिफोर कंसेप्शन उल्टा है ना। मेल को घृत बोलते हैं, फीमेल को तैल बोलते हैं, लेकिन आफ्टर डिलीवरी अगर बेबी बॉर्न इज मेल देन घृत तैल का बताया है, फीमेल है तो घृत का बताया है। थिंक ऑन दिस, व्हाई दिस वाज एडवाइज्ड लाइक दिस। देन कमिंग टू मॉडर्न पप्यूरम mainly concentrates on general physiological changes which include pulse, temperature, urinary tract, gastrointestinal tract, involution of the uterus, lochia, and lactation. So, necessity of the management of purpurum is to be taken into consideration. Why it is necessary? Yes, it is necessary with the main intention is to involute all the organs which have been outgrown of the size, and for the physiological functioning, all the hormones which have been increased in the size, in the concentration, have to again go back to its physiological production. So that is very important to follow the purpurum. And restoration of the health of the mother, prevent infection, take care of the breast because she's feeding. We should properly explain how to breastfeed. इतना importance आ गया है ना। We see so many breast awareness programs, breast week we did ना last अगस्त में, क्या हो गया, breast feeding week was there. Then क्या है, regarding breast cancer awareness has become so important because of the leading cancer का जो
percentage hai of the breast cancer is increased so much that we have to explain them how important it is to actually breastfeed. Why 6 months of breastfeeding is so important to prevent cancer, है ना? Most of the times क्या होता है, हम लोग देखते हैं, because I don't know how many people have that retrospective study, कि the woman who has not fed the baby properly, or the woman who didn't get proper lactation, जो हम बोलते हैं ना, स्तन्य नहीं आया जिस स्तन में, तो ऐसे स्त्रियों का जब हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं एट द एज ऑफ 40-45, वी सी most of them land up into some or the other benign or malignant tumors in the breast. Fibroadenoma is a very common thing. It is usually found in 40 years of age, but there also, if intraductal कुछ changes हो रहे हैं, we see such women are basically not fed the baby properly during their uh, sutika time, that is during her motherhood. तो ये commonly ऐसे औरत, the woman of such history, land up with cancer. ठीक है, तो हम लोगों को ये केयर ऑल्सो, बी केयरफुल, नहीं तो डिलीवरी हो जाएगा पहले ही उसका मानसिक स्थिति बराबर नहीं रहता, एंड वी विल टेल यू लैंड अप इनटू कैंसर इफ यू डोंट फीड. डोंट टेल लाइक दैट ना, कि एटलीस्ट एजुकेट की नहीं, इट इज गुड फॉर द बेबी, यू हैव टू ब्रेस्ट फीड कंटिन्यूस 1 साल, एटलीस्ट ऑन 3 months. डोंट स्केयर हर. Usually what will happen, working woman, they have the leave for only 3 months, then on they'll tell we don't want to feed. For such woman, you educate why it is important to feed at least minimum for 6 months. Okay, that is very important. But most we see IT people, they tell we don't have leave. Okay, uh, uh, education to such girls is very important. Okay, give some what you say, क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स जो स्टडी किया है, गिव देम स्टडी आर्टिकल्स, दिस इज द प्रिवलेंस रेट, एंड देन दे विल अंडरस्टैंड. टू मोटिवेट मदर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ये तो हर कोई जानता है, अंटिल शी इज ब्रेस्ट फीडिंग वेल, देन शी विल नॉट. पोस्ट डिलीवरी सुतिका टाइम में, आई डोंट नो, देर वाज लाइक some 5 years back, there was a program run by the government immediately following delivery, एक कॉन्ट्रासेप्टिव डाल के भेज देने का. दे यूज टू इंसर्ट वन IUCD, कॉपर टी डाल के भेजते थे, लेकिन उससे क्या होना शुरू हो गया, द वुमेन स्टार्टेड ब्लीडिंग, देयर वर मेनी इरेगुलर ब्लीडिंग, एंड डायबिटिक वुमन हु लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज था, उन लोगों को कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गया, एंड देन द गवर्नमेंट विड्रू दैट वॉट एवर दे हैड स्टार्टेड, देन दे विड्रू. उसके बाद में इट वाज जस्ट मोटिवेटेड कि आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो, गैप रखिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, ऐसे उनको ऑब्जेक्टिव बनाया और मोटिवेट करना शुरू किया. आई थिंक नॉर्थ इंडिया में था क्या, यहाँ पे था, साउथ में इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी एक डाल के भेज देते थे. कॉमनली इन रूरल एरियाज दे यूज्ड टू डू दिस. यस मैम, नॉर्थ इंडिया पे भी है क्या? हाँ, तो अभी वो बंद किया है. हाँ, अभी नहीं है वो, पहले था एक 5-6 भी साल नहीं पहले. है अभी, हाँ, हाँ. अभी नहीं है. लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस वर देयर, नाउ दे हैव स्टॉप्ड इट. देन कमिंग टू मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरम, यहाँ पे इमीडिएट अटेंशन आएगा, दैट इज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट इन द 4th स्टेज ऑफ लेबर. सी इवन मॉडर्न पीपल, सुतिका इज जस्ट फॉलोइंग द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा. वहां से इमीडिएट अटेंशन आएगा कि वी हैव टू लुक आफ्टर द पेशेंट इन द 4th स्टेज ऑफ द लेबर फॉर मिनिमम 24 hours. Okay, rest and ambulance period of 8 to 12 hours rest is advised. But nowadays, early ambulation returning to the normal activity should be restricted for 6 weeks. See, early ambulation is also very important. If at all, if you people have observed in hospitals, what we do is like, once the cesarean section has been done, if the patient is able to get up or they can move on the sides within 2-3 hours of their post cesarean, and we also encourage them to walk, followed once they feel the sensation in the legs, to stand up at least or to put a step.
ये हम करते हैं. Followed that there is no much of bleeding and complications during the process of cesarean section. We also see for the urine color, and then if it is clear and she is having no much of discomfort, then if she is able to move on the sides, we will ask them to move on the sides, sit, and also walk at the early by 4 or 6 hours post delivery. 8 to 12 hours जो है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 6 hours तक ही वेट करके वो पेशेंट को बोलते हैं, अगर यू वांट टू गेट अप यू कैन डू गेट अप, स्टैंड अप, यू वांट टू स्टेप you can step also. This is what has been brought into existence. Why that has been changed, क्यों ऐसे हो गया? Because क्या है ना, बहुत देर अगर हम उसको एक ही पोजीशन में रखेंगे तो there are chances of embolism happening. So we do not want that to happen, and that is the reason ambulation came into existence. With the early ambulation came into existence, asking the woman to walk, so that there won't be any embolism taking place. And क्या होगा, बीच में ऐसे बहुत रेस्ट करेंगे तो कभी कभी एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म होता है, तो वो नहीं होना है, इसलिए चलना है. कुछ पेशेंट बोलते हैं ना, मैं रात भर सोऊंगी, कल सुबह देखूंगी. ऐसा भी केसेस है कि रात में ही पेशेंट दिल गो ऑफ, ऐसा भी हुआ है. तो वो नहीं होना है. And one person is always vigilantly watching her pulse, BP, and all. Though, still, we always try to ask the patient to move, get up, and walk if possible. Then, light diet on the first day, followed by normal diet, is being told into the modern explanation. Then, care of the bladder, patient is encouraged to pass urine 6 to 8 hours of normal delivery and later 4 to 6 hours of interval. एक तो सिजेरियन के बाद हम डाल के ही रखते हैं until the IV fluids are getting over. For at least 12 hours it will be there. नॉर्मल डिलीवरी में इमीडिएटली अगर यूरिन पास करते हैं तो बहुत ही अच्छा है. अगर नहीं होता है तो we encourage them to pass for the urine. Then care of the bowel, diet suitable to avoid constipation is advised. Sleep should be ensured proper, लेकिन कहाँ वो बेबी सोने को देता है, सोने नहीं देता है ना. हर 1.5 घंटे को उठना है, बेबी को फीड करना है. जब भी वो बेबी सोता है तभी सोना है. That is, they tell, but it is not so easy. Then care of the vulva and episiotomy wound. Yes. After delivery, the vulva and the buttocks is washed with the soap water and sterile pad is applied. Perineal dressing should be done twice daily. हमको बता दो, भूल गए, हमको नहीं याद है. दिन रात हम Yes, नहीं ऐसे प्रियंका. खींचो ना ऊपर वाले को ड्रैग कर. या तो क्या होता है, हम करते हैं ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पहले क्लीन करते हैं, विद स्पिरिट से क्लीन करेंगे. फिर उसको हम क्या लगाते हैं, जात्यादि तेल का, स्टराइल पैड पे जात्यादि तेल डाल के रखते हैं, या फिर कुमारी और हरिद्रा का मिक्स बना के लगाते हैं. नहीं तो घर को हम जात्यादि तेल ही देकर भेजते हैं. या फिर बहुत सारे क्रीम्स भी आए हैं अभी, तो वो भी हम देते हैं. लाइक वीजल भी लगाने को बोलते हैं, या फिर ग्रैप का ऑइंटमेंट लगाने को बोलते हैं, बहुत सारे हैं. तो commonly we would suggest to go with Jatyadi Tailam. Then coming to care of the breasts, nipple should be washed with sterile water before each feed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोगों को एक तो फर्स्ट फीड जब देते हैं तो स्टार्टिंग का देने से पहले थोड़ा सा निकालना है. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट वाला वेस्ट नहीं करना है, देना है. नहीं देना है एक्चुअली. फर्स्ट 1 स्पून तो निकाल देना है, उसके बाद देना है. Then roaming in plan. Baby should remain near the mother and both is treated as a single unit. हर टाइम में बेबी को मदर के पास ही रखना है. Then coming to understanding of the Sutika Roga. And see, this will take minimum 6 weeks of Sutika according to modern, and the complete involution of the uterus will take 6 months. So it is always better that she feeds properly. The more the feeding, the more proper will be the involution. This we have to educate the mother well. Then Sutika Roga are commonly Krichra Sadhya. This is basically because of the Mithya Achara, Ratri Nirgamana occupational और वेग धारण करने से
फिर लाइफस्टाइल चेंजेस में दिवा स्वप्न, अजीर्ण और अध्यशन, त्रास और प्रपातन. So manasika nidana are also there, and also the occupational changes which is there. मिथ्या आचार करने से commonly सुतिका रोग देखने में मिलता है. We see nowadays the women are traveling out for within 2 months of their delivery. They even go for a picnic. हाँ, ऐसे भी देखा है. कुछ ऐसे है कि डिलीवरी हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, ऐसे करके दे गो फॉर अ आउटिंग, विच इज वेरी रॉन्ग. एंड फ्यू ऑफ देम आर नोन टू डू द वेग धारण. वेग धारण तो इतना कॉमन है कि हम लोगों को बताना पड़ता है, नहीं करना है, जाना है. फ्यू विल फील वहां पे सूचर डाला है, कैसे जाएंगे, दिस दैट ऑल नॉनसेंस दिल टेल. वी हैव टू एजुकेट देम नॉट टू डू दैट. देन इन सुतिका व्याधि, मूत्रसंग वातवैगुण्यम, पांडु रक्तक्षय, अर्धित वात प्रकोप, प्रलाप वात प्रकोप, योनिभ्रंश भिन्नता एंड मक्कल is basically due to pravahana and अग्निमांद्य. आनाह उदरशूल is अहिताहार एंड अग्निमांद्य के वजह से. कटिशूल, पार्श्वशूल एंड अंगमर्द is basically. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वात इज सो टू बी केप्ट इन द फिजियोलॉजिकल स्टेट. नहीं तो बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, लाइक वी सॉ लाइक मूत्र संग, पांडु एंड प्रलाप है साइकोलॉजिकल. दिस इज वेरी कॉमन पर्प्यूरल साइकोसिस. आजकल बहुत देखने को मिलता है कि पोस्ट डिलीवरी द वुमन स्टार्ट्स गेटिंग डिप्रेस्ड इमीडिएटली एंड शी विल go into psychosis, and she will talk what not. She may become very aggressive also. This is very commonly seen. So we have to maintain the agni. प्लस वहां पे रक्त क्षय होने की वजह से प्रायर टू डिलीवरी लास्ट ट्राइमेस्टर में भी हम लोगों को कितना है एचबी, इवन सेकेंड में अगर नॉर्मल रहा तो भी वी हैव टू अगेन गो फॉर अ रीचेक ऑफ द एचबी इन द लास्ट ट्राइमेस्टर. दैट इज बेसिकली इन द 8th month एक बार देखना है. अगर कम है, 11 भी रहेगा तो भी उसको एडवाइस करना है. शी शुड टेक हेमेटिक्स एंड मेंटेन द एचबी. एंड अग्निमांद्य होने नहीं देना है, अहिताहार विहार नहीं करना है. कुछ लोग डिलीवरी होते ही मुझे सैंडविच खाना है, आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है, ऑल ऑल नाटक दिल डू. एंड फ्यू पीपल इन द हॉस्पिटल्स ब्रिंग दैट केक कटिंग. डिलीवरी हो गया, बहुत साधने में दोड्डू, एक क्या बोलते, बड़ा केक कटिंग करते हैं. ऑल दैट इज नॉनसेंस. That is not at all advisable. Even if you do that, don't allow her to eat. Let the others eat and enjoy. Application of Sutika Paricharya in modern era, is like practically some of the women follow the principles as explained in classics. But in southern Karnataka, should I take this or no? We basically advise here 40 days of complete rest, Lagu Ahara, commonly Ganji or the hot rice we tell. Then Kshira Krita we advise. Less water they tell, but whenever thirsty, we advise to drink. Abhyanga and Snana in hot water. And Guru Pravana, we don't allow the woman to get exposed to cold. And Pattabandhana is the abdominal, what is it, belt, or we put that cotton cloth. Then Northern Karnataka, 45 days. Gruta in all the food because of the Jangala Pradesha.